Hello दोस्तों, welcome to the Tutor Lab classes. We are doing the laws of motion of the class 11th physics. Today we are bringing the part 6 of this lesson, motion of a vehicle on the circular path. वृत्ताकार पथ में वाहन की गति. इससे पहले हम कर चुके हैं laws of motions, applications of laws of motion, types of forces, force of friction, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो ओपन कर चुके हैं. अब इसके जो एप्लीकेशंस आते हैं लॉज ऑफ मोशंस के, वो क्या आता है? कॉमन एग्जांपल है या एप्लीकेशंस है कि मोशन ऑफ व्हीकल ऑन द सर्कुलर पाथ. दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग लेसन. गाड़ी क्यों पलट जाती है मोड़ पे जब मुड़ती है? दैट वी कैन अंडरस्टैंड विद हेल्प ऑफ दिस वन. या आप जब मोड़ पे देखिए तो उसका बाहरी भाग रोड का उठा दिया जाता है, बैंकिंग कहते हैं. वो अपन बैंकिंग एट द कर्व अपन यूज करते हैं. वाई वी यूज द बैंकिंग ऑफ कर्व. और बैंकिंग ऑफ कर्व देने से हम एक्सीडेंट कैसे अवॉइड कर सकते हैं, वो हम चीज यहां से समझेंगे. सो लेट वी स्टार्ट इट. दैट मोशन ऑफ व्हीकल ऑन ए सर्कुलर पाथ. क्या होता है? मोशन ऑफ व्हीकल ऑन ए सर्कुलर पाथ. जब एक रोड जा रही है सीधी आपकी, तो दिस इज सिंपली मोशन इज गवर्न्ड बाय द लॉज ऑफ मोशन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, एंड विद द इक्वेशन ऑफ मोशंस वी कैन डिफाइन दिस वन. इसका मोशन डिफाइन कर सकते हैं. सपोज ये यहां पे एक मोड़ है, यहां पे ये मोड़ है, तो आप देखोगे ये जो व्हीकल जो जा रहा है, ये जो आपका जो व्हीकल जा रहा है, ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे सर्कुलर मोड में आ जाएगा. इट मीन्स यहाँ पे ये सर्कुलर पाथ में आएगा, यानी कि ये रोटेशनल मोशन में आ जाएगा, घूर्णन गति करेगा. एंड चूंकि ये कर्व पाथ है, तो इस कर्व का एक अगर आप उठाओ तो इसकी रेडियस भी हो गया. माना कि ये जो रोड है, इसका मोड़ है, उसकी रेडियस कितनी है कर्व पाथ की? r है. इसकी गति v है. इसकी गति कितनी है? v है. ये इसकी गति है. तो जब ये सर्कुलर पाथ पे मुड़ेगा तो क्या होता है? सर्कुलर पाथ पे घूमने के लिए हमको किसकी आवश्यकता होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स की या अभिकेंद्रीय बल की. यदि इस व्हीकल का मास है m है, स्पीड v है और रेडियस r है, तो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर रोटेशन ऑन द सर्कुलर पाथ विल बी mv स्क्वायर अपॉन r. ये अपन ने किस में देखा है? आपकी जो थर्ड यूनिट थी, मोशन इन ए प्लेन. ये फोर्स कितना होता है? द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड टू रोटेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m विद वेलोसिटी विद स्पीड v इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r. इतना फोर्स आपको जरूरत पड़ेगा. और किधर जरूरत पड़ती है? टूवर्ड्स इनसाइड. टूवर्ड्स इनसाइड. अब देखिए, ये जो ऑब्जेक्ट जा रहा है सीधा, तो इसका इनर्शिया क्या चाहेगा कि ये सीधा रहे. लेकिन आप इसको सीधा मोड़ोगे तो इनर्शिया किधर काम करेगा? इसका इनर्शिया चाहेगा कि ये सीधी जाए. ये इनर्शिया तो चाहेगा कि ये सीधी जाए, मुड़े नहीं. तो क्या करेगा? जब आप इसको मोड़ोगे तो इसके टायर स्किड करेंगे, बाहर की तरफ स्किड करेंगे. बाहर की तरफ स्किड करेंगे या मतलब बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, तो एक लगता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो किधर लगता है? विच अपोज द मोशन. इट मीन्स जो टायर और सड़क के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, वो किधर लगेगा? अंदर की तरफ लगेगा. और इस केस में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन द टायर एंड द रोड विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. क्या होता है? एट कर्व पाथ on road
at the moment of turning, the force of friction F provide necessary centripetal force. ये ध्यान रख लीजिए, अपन जो स्टडी करेंगे मोशन ऑफ ए व्हीकल ऑन द सर्कुलर पाथ, किसी कर्व ऑन द कर्व पाथ या किसी मोड़ पर, तो हम दो केस में स्टडी करेंगे, ऑन द प्लेन रोड एंड ऑन द बेंड रोड। ये मैंने आपको कॉमन समझाया कि मोड़ पे होता क्या है। मोड़ पे गाड़ी चाहेगी कि वो सीधी जाए, अपन उसको स्टीयरिंग से मोड़ते हैं तो वो क्या थोड़ी स्किड होती है बाहर की तरफ, और स्किड को जो घिसती है उसको रोकता कौन है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। वो अंदर की तरफ लगता है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसको बाहर जाने नहीं देता है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है उस केस में? आवश्यक अभिकेंद्रीय बल या सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है वो ये प्रोवाइड करता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। नाउ वी टेक द स्टडी, टू केसेस लेते हैं अपन, ऑन ए प्लेन रोड, ऑन ए बेंड रोड। प्लेन रोड इट मीन्स सिंपल प्लेन रोड है, उसमें कोई कर्व आपने बैंकिंग नहीं दी हुई है कोई भी। लेट वी टेक इट, ये आपका एक रोड है जो कि बेंड हो गया है। द रेडियस इज हियर आर, और कोई भी व्हीकल जा रहा है आपका, ये व्हीकल जा रहा है, ये यहां पे इधर मुड़ जाएगा, सो इट्स वेलोसिटी स्पीड आप v इस पे दे सकते हैं, रेडियस r है, द मास ऑफ द व्हीकल m इज द मास ऑफ द व्हीकल। m is the mass of the vehicle. So the force of friction, ये चूंकि स्किड करेगा बाहर की तरफ, ये ऐसे जा रहा है, ये स्किड करेगा बाहर की तरफ, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी एक्ट इनसाइड। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अंदर की तरफ काम करेगा। एंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, अगर ये इसका W नीचे काम कर रहा है तो नॉर्मल एक्शन फोर्स कितना काम करेगा? R ऊपर की तरफ काम करेगा। The force of friction according to the law of friction कितना होगा? मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो सकता है लेस देन इक्वल टू म्यू एम एस इंटू आर, या आप ये कर दीजिए मैक्सिमम यहां पे एफ एम एस हो सकता है, आप इसको एफ एम एस लिख दीजिए, नॉन रिक्वायर्ड, इसकी जरूरत नहीं है। एफ में बी इक्वल टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना हो सकता है? मैक्सिमम हो सकता है आपका लेस देन इक्वल टू म्यू एम एस इंटू आर, वेयर द म्यू एम एस इज द कोफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम फ्रिक्शन ये आ, चूंकि दिस r इक्वल टू w, so the r equal to here mg, so what you can say, the f may be less than equal to mu ms into mg, this is the equation। इसको फर्स्ट मान लीजिए तो इसको सेकंड मान लीजिए। And this force of friction will provide the necessary centripetal force, the required centripetal force for the safe turn, the required centripetal force for safe turn is equal to F is equal to here mv square upon r. This is the equation number 3। द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स कितना है? अगर ये मिल गया तो वो सेफली घूमेगा, और नहीं मिला तो ये पलट जाएगी गाड़ी।
तो ये कौन प्रोवाइड करेगा? दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल प्रोवाइड दिस नेसेसरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. सो फ्रॉम द सेकेंड एंड थर्ड क्या हो जाएगा? दिस एफ यू कैन राइट द mv स्क्वायर अपॉन r इक्वल टू म्यू ms into mg. m to m cancel. v square will be equal to, you can say, mu ms r into g, or v is equal to v, this is the less than equal to mu ms into rg. What is this? This is the maximum safe limit. आपकी कहाँ तक सेफ लिमिट रहेगी? म्यू वी इक्वल टू, दिस इज द सेफ लिमिट. अगर आपकी गाड़ी की स्पीड इस स्पीड से कम हुई जितनी ये मैक्सिमम वैल्यू आएगी तो वो सेफली मुड़ जाएगी, अदरवाइज एक्सीडेंट होके वो पलट जाएगी, सीधी जाके सामने बाहर की तरफ, मोड़ जो मोड़ होता है उसके बाहर की तरफ वो स्किड होके उछल के गिर जाएगी. सो मोड़ पे आपको गाड़ी इसीलिए धीरे करनी पड़ती है कि आपको उसकी जो स्पीड है वो लिमिट में लानी पड़ती है. सी वन एग्जाम्पल. व्हीकल मूविंग इन स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर हैव टू टेक ए टर्न ऑन ए प्लेन रोड ऑफ रेडियस 3 मीटर. एक आपका एक व्हीकल है जो कि किस स्पीड से जा रहा है? वो व्हीकल जा रहा है आपका 40 किलोमीटर पर आवर, और यू कह सकते हो 40 इंटू 10 डिवाइड बाई 36 मीटर पर सेकेंड. इसको निकाल लीजिए. सो दिस विल बी इक्वल टू 36 18 5 9 20 100 divided by 9. This is around 11 point 11.10 11.1 around 10.1. This will be the 10.1 around मीटर पर सेकेंड. ये आपकी गिवन स्पीड है इन द मीटर पर सेकेंड. अब ये कहता है ए व्हीकल इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर हैव टू टेक ए टर्न ऑन ए प्लेन रोड ऑफ रेडियस 3 मीटर. व्हाट शुड बी द मैक्सिमम सेफ स्पीड फॉर द व्हीकल? इसकी मैक्सिमम सेफ स्पीड क्या होगी इस टर्न पे? अपन जानते हैं, पिछली बार फॉर्मूला क्या देखा? मैक्सिमम सेफ स्पीड इज इक्वल टू म्यू ms इंटू r इंटू जी. ये इसकी मैक्सिमम स्पीड होगी. तो म्यू कितना दे रखा है आपको? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.1. इट मीन्स 0.1 इंटू r इज इक्वल टू 3 इंटू जी इक्वल टू 10. आप ये निकाल लीजिए. इट मीन्स इट विल बिकम आउट जस्ट 3 अंडर रूट. Under root 3, it means it will become out around 1.41 मीटर पर सेकेंड. ये इसकी मैक्सिमम सेफ स्पीड होगी. और ये गाड़ी किस स्पीड से जा रही है? 40 किलोमीटर मीटर पर आवर और 10.1 मीटर पर सेकेंड. ये गाड़ी जा रही है 10.1 मीटर पर सेकेंड से, और इसकी सेफ स्पीड क्या है? इसकी सेफ स्पीड जस्ट है 1.41 मीटर पर सेकेंड. तो ये जब गाड़ी मोड़ पे मुड़ेगी तो क्या है? इट इज नॉट सेफ. ये गाड़ी इधर पलट जाएगी, बाहर पलट जाएगी. तो सेफ स्पीड के लिए आवश्यक है कि वो अपनी ब्रेक मारे मोड़ आने से पहले और इस स्पीड से ट्रेवल करे, इस स्पीड के अंदर अपनी स्पीड लाए. देन इट विल बी एबल टू मूव सेफली. सो दिस इज द मोशन ऑफ ए व्हीकल ऑन द कर्व पाथ. अब क्या होता है? अब ये तो संभव नहीं है ना कि इतनी स्पीड कम करो. अब क्या कर रहे हैं अपन? ज़्यादा के ये एक्सीडेंट कम से कम हो यहाँ पे, तो उसके लिए अपन एक आर्टिफिशियल मेजर लेते हैं. वो देखें क्या लेते हैं?
that artificial measure that we provide the banking at the road. It means क्या करते हैं अपन, जो रोड होता है उसका हम आउटर सिरा उठा देते हैं, उसका हम आउटर सिरा ऐसे उठा देते हैं थीटा डिग्री से। ये अगर ये यू रोड है, ये यू रोड है, तो हम इसका आउटर सिरा उठा देते हैं, ये इसका रोड को यूं कर देते हैं। ये रोड पैरेलल रोड थी, पहले तो इससे प्लेन रोड ये होती है, ये प्लेन रोड है। हम इसका अगर ये आउटर सिरा उठा देते हैं तो ये आउटर सिरा क्या हो गया, ऊपर ऐसी रोड हो गई आपकी, ये ऐसी रोड हो गई, ये आउटर सिरा उठ गया, थीटा डिग्री से उठा देते हैं। एंड बाय दिस व्हाट हैपन, ऐसे उठाने से क्या होता है, अगर कोई ये व्हीकल है आपका तो इसमें नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इधर लगेगा, और ये थीटा उठाया तो ये भी आपका ज्योमेट्रिकली प्रूव कर सकते हो, ये भी थीटा रहेगा। तो इसका जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, आर कोस थीटा एंड दिस इज द आर साइन थीटा। ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का आर साइन थीटा जो कि अंदर की तरफ लग रहा है, आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी किधर लगेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी अंदर की तरफ लगेगा। तो इन एडिशन टू दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपको उस गाड़ी का वेट का ये कंपोनेंट विल हेल्प यू इन प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। आपका उसका कंपोनेंट का ये W आपका एक कंपोनेंट हो जाएगा। तो ये जो एडिशनल मिला है आर साइन थीटा, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेट ऑफ द व्हीकल विल प्रोवाइड यू एडिशनल सेंट्रीपिटल फोर्स। ये एडिशनल सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ाएगा आपका। इस केस में सेंट्रलाइज फोर्स कितना हो जाएंगे, आर साइन थीटा प्लस एफ। सो इन दिस केस व्हाट हैपन, दिस आर साइन थीटा मेनली, ये चूंकि बहुत ज्यादा हो जाता है, दिस आर साइन थीटा विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड आर कोस थीटा विल बी बैलेंस्ड बाय द mg। ये बैलेंस इसका वर्टिकल बैलेंस इससे होगा और हॉरिजॉन्टल इससे होगा। सो व्हाट यू कैन से, you can say the r sin theta, this is the just first equation, this is the second equation, the second first divided by second, you will get here r sin theta divided by r cos theta, it means just it is a tan of theta equal to mv square upon r divided by mg। ये क्या हो जाएगा, ये जैसे एक m से f कट गया, tan of theta is equal to v स्क्वायर अपॉन आर जी, और v इक्वल टू यू कैन से v इक्वल टू आर जी टेन ऑफ थीटा। जो मैक्सिमम स्पीड क्या हो जाएगी आपकी, r इंटू जी अंडर टेन ऑफ थीटा होल अंडर रूट। दिस विल बी द सेफ स्पीड at the curve which outer edge is the lifted by angle theta। so ये एडिशनल अपन वेट का कंपोनेंट इसको यूज करते हुए इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने में देते हैं। सो दिस इक्वेशन v इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा, दिस इज द आइडियल स्पीड। ये किसको रिप्रेजेंट करती है, दिस रिप्रेजेंट द आइडियल स्पीड, दिस इज रिप्रेजेंट द ideal speed of vehicle। ये आइडियल स्पीड को उस मोड पे प्रेजेंट करती है। लाइक दिस वे विद द बैंकिंग वी कैन अवॉइड द एक्सीडेंट्स एंड वी कैन मेंटेन द a car or any vehicle should pass out on the curve with a sufficient high speed। तो हम कर्व का एट द कर्व ऑफ द रोड्स हम बाहर का सिरा इसलिए उठा दे सकते हैं ताकि जो गाड़ियां होती है वो मुड़े, उसमें स्किड नहीं हो, और एक वो गति में हो तो भी वो वहाँ से आसानी से सेफली निकल जाए। अब दो चीज़ें आती हैं इसमें, आपने उठा दिया लेकिन स्टिल देयर इज सम मैक्सिमम स्पीड, फिर भी अगर उस मोड़ पे भी एक अधिकतम हो जाएगी, लेकिन प्लेन रोड से वो काफ़ी अधिक होगी, प्लेन रोड से वो काफ़ी
अधिक होगी। सो देयर विल बी ए मैक्सिमम स्पीड, देयर विल बी ए मिनिमम स्पीड। किसी भी मोड़ पर क्या होगी, एक मैक्सिमम स्पीड होगी, एक मिनिमम स्पीड भी होगी। कैसे, वो निकाल सकते हैं आप। This is the ideal speed, the maximum speed on the curve. At a curve road. अब आप ये देखिए, इसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर काम कर रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर काम कर रहा है। दिस इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड दिस इज अ थीटा। ज्योमेट्रिकली दिस विल बी आल्सो इक्वल टू थीटा। ये भी थीटा के बराबर होगा। ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। अगर ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है तो ये आर साइन थीटा तो आपका सेंटर की तरफ काम कर ही रहा है, साथ में ये इसका कंपोनेंट देखो थीटा, इट मींस आपका एफ कोस थीटा, this is the f cos theta will be also work towards this direction and this f sin theta will work towards the downward direction। तो अब आप यहाँ देखिए कि ये जो आपका वर्टिकल बैलेंस है, वर्टिकल फोर्स बैलेंस में, वर्टिकल में अपवर्ड डायरेक्शन में क्या है, r cos theta, डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या है, f sin theta plus w। इट मींस r cos theta इक्वल टू W प्लस F साइन थीटा, और R cos थीटा यू कैन से इज इक्वल टू mg प्लस F साइन थीटा। आपका ये हो गया। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड सेंटीमीटल फोर्स कौन सा प्रोवाइड कर रहे हैं, दिस R साइन थीटा जो कि अंदर की तरफ है, ये अंदर की तरफ लग रहा है, R साइन थीटा प्लस F कोस थीटा। F कोस थीटा will provide you the necessary centripetal force mv square upon r। अब आप एक काम करिए, यहां से you can first equation you can write like this way। First equation you can write, this is the f sin theta equal to r cos theta minus mg, and you can also write this f cos theta is equal to mv square upon r, mv स्क्वायर अपॉन r माइनस r साइन थीटा। ये सेकंड रूट, फर्स्ट रूट सेकंड से आप निकाल सकते हैं।
क्योंकि दिस इज द इक्वेशन नंबर 3rd and this is the equation number 4th. Now the 4th equation is divided by 3rd. 4th is divided by 3rd. It means mv square upon r divided by mg equal to r sin theta plus f cos theta divided by r cos theta minus f sin theta. आपका ये आ गया है। क्योंकि दिस f is equal to mu r as per the laws of friction, तो आप क्या लिख सकते हो इसको, ये आपके पास आ जाएगा यहां पे this m to m cancel, m to m cancel, v square upon r into g equal to r sin theta plus mu r cos of theta divided by r cos of theta minus mu r sin of theta. आप कॉमन ले लीजिए r, तो ये हो गया आपका दिस इज द r sin theta plus mu cos theta divided by cos theta, यहां से भी r कॉमन लीजिए, ये r से r कट जाएगा आपका, mu cos theta माइनस mu sin of theta. So v square upon rg equal to sin theta plus mu cos theta divided by cos theta minus mu sin theta. आप इस टर्म को cos theta से डिवाइड कर दीजिए, cos theta से डिवाइड कर देंगे तो अब ये क्या आ जाएगी, on the dividing by the cos theta you will get, you can write this is the tan theta plus mu 1 minus mu tan theta. It means you can say the v square will be equal to rg tan theta plus mu divided by 1 minus mu tan theta, or v may be equal to under root rg tan theta plus mu divided by 1 minus mu tan theta. What is this? This is the maximum speed of a banked road. बैंक कितना दे रखा अपन ने, थीटा डिग्री अपन ने बाहर का उसको उठा दिया है, तो इस केस में जो v है द शेप स्पीड, दिस इज द मैक्सिमम शेप स्पीड, मैक्सिमम शेप स्पीड फॉर ए व्हीकल ऑफ मास m turning in this curve path of radius r where theta is the bent, outer edge is the bent. तो ये आपकी बढ़ जाए थीटा के साथ में, पहले तुम rg थी अब थीटा चुकी है, तो यहाँ पे ये इसकी मैक्सिमम स्पीड इस तरह से शेप स्पीड यहाँ पे बढ़ जाएगी. सो therefore we use the banking at the curve. हम जहाँ मोड़ होते हैं वहाँ पे अपन बैंक करते हैं और आउटर भाग को उठा देते हैं. सो लेट वी समराइज दिस आवर लेक्चर. हमने देखा कि जब मोड़ पे गाड़ी मुड़ती है तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है, जब प्लेन रोड होता है तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है टायर और रोड के बीच में, वो उसको गाड़ी को घुमाने में सहायता करता है. कैसा करता है? बाय प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. क्योंकि इस केस में जो उसकी स्पीड होती है वो स्पीड कितनी होती है मैक्सिमम, वो स्पीड मैक्सिमम स्पीड हो सकती है उस केस में
जब प्लेन रोड है तो उसके इसमें हो सकती है V मैक्सिमम इज जस्ट इक्वल टू म्यू आर जी। इससे ज़्यादा स्पीड नहीं हो सकती है। अगर आपका एक रोड है, इसमें कोई बैंकिंग नहीं दे रखी है, इसका रेडियस आर है, तो मैक्सिमम आप सेफ स्पीड किससे मोड़ सकते हो, इससे जा सकते हो। लेकिन ये स्पीड बहुत कम होती है। अगर आप बैंकिंग नहीं करोगे तो एक्सीडेंट होने के चांस रहते हैं और गाड़ियाँ बाहर की तरफ पलटी खा जाएगी। तो क्या करते हैं, फॉर द सेफ ड्राइव ऑन द कर्व वी लिफ्टेड अप द आउटर एज ऑफ द रोड। जो बाहर की एयर होती है वो थीटा डिग्री से लिफ्ट कर देते हैं। उस केस में आपकी, इस केस में तो V मैक्सिमम ये थी, इस केस में V मैक्सिमम कितनी हो जाएगी, V मैक्सिमम आर जी। अब आर जी तो देखो कॉमन है, प्लस इसके साथ क्या जुड़ गया, टेन थीटा। ये आपका जो म्यू है ये किससे रिप्लेस होगा, टेन थीटा प्लस म्यू 1 माइनस म्यू टेन थीटा। सो दिस इज द ऑलवेज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। ये पॉजिटिव क्वांटिटी है तो इट मीन्स V मैक्सिमम बढ़ जाएगी। इट मीन्स एट द कर्व वी लिफ्टेड अप द आउटर साइड टू इंक्रीज द सेफ स्पीड ऑफ द व्हीकल ऑन द रोड। वो कितनी बढ़ जाएगी, वो इस फैक्टर से बढ़ जाएगी, टेन थीटा प्लस म्यू 1 माइनस म्यू टेन थीटा, इस फैक्टर से बढ़ जाएगी। दिस इज द होल अबाउट द थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ दिस लेसन। दिस लेसन इज completed. Now next we will see the work power energy. For the question answer, please visit my web portal www.tutorlab.com. वहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज पूरी मिलेगी, वहाँ आपको कंटेंट्स भी मिल जाएंगे, बट टेस्ट सीरीज पूरी मिलेगी। यू मस्ट प्रैक्टिस, this will make you perfect and you can score the very good marks. If you have any doubt in this lesson, you can write me in the comment box. I will retake that topic. Thank you. Please subscribe my channel so you can get the latest video. इसके बाद में अपन वर्क पावर एनर्जी चालू करेंगे, ग्रेविटेशंस भी अपन करेंगे, सिस्टम ऑफ पार्टिकल भी अपन करेंगे, एंड देन पार्ट 2 बुक्स चालू करेंगे. So wish you all the best. Thank you for the watching my video. Thank you.